ट्राइब्स यानी कि जनजातियां किसी भी सामाजिक परिवेश का वो हिस्सा होती हैं जिनकी परंपराएं और संस्कृति उस स्टेट के मेजॉरिटी से अलग होती है। आमतौर पर ये पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले प्रदेश के मूल निवासी होते हैं। उत्तराखंड में भी कई जनजातियां बरसों से अपनी संस्कृति को जीवित रखती चली आ रही हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 5 मुख्य जनजातियों के बारे में और वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहली जनजाति समूह है थारू। थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। थारू तराई के पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां हैं। वे अपनी वंशावली मूल प्रवासी तिब्बती जनजातियों से जोड़ते हैं। थारू लोग संयुक्त परिवारों की तरह एक ही छत के नीचे बड़े परिवारों में रहते हैं। थारू संस्कृति की विशिष्ट विशेषताएं यह है कि उनका समुदाय मात्र सत्तात्मक प्रकृति का होता है। महिलाओं को परिवार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है और घर को स्वतंत्र रूप से चलाने का पूरा अधिकार होता है। थारू जनजाति के पास समान आचार संहिता के आधार पर अपने विवादों को निपटाने के लिए मजबूत पारंपरिक पंचायत संगठन है और इनकी जनजाति में विधवाओं को भी पुनर्विवाह की अनुमति है। दूसरी जनजाति समूह है जौनसारी। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। राज्य की पूरी जनसंख्या राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिखरी हुई है, जिसमें 356 से अधिक गांव हैं। वे जौनसार भावर और उत्तरकाशी में निवास करते हैं। इस समूह के पास विशेष आभूषण और सांस्कृतिक परिवर्तन का अनोखा तरीका है। जौनसारी समुदाय को दुनिया में एक अद्वितीय पॉलीएंड्री समाज के रूप में मान्यता प्राप्त है। जौनसारी हिंदू धर्म के जाने जाते हैं, लेकिन वे हिंदू देवताओं को नहीं पूजते। उनके पास अपने देवता हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख देवता महासू देवता है। तीसरा जनजाति समूह है बुक्सा। बुक्सा लोग उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के निवासी हैं और वे अपनी वंशावली को राजपूतों से जोड़ते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी परंपरागत जीने के तरीकों को बनाए रखा है। बुक्सा जनजाति की संस्कृति में एक पारंपरिक हिंदू समाज का परिचय है, लेकिन वे प्राकृतिक आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वे मुख्य रूप से नैनीताल और देहरादून जिलों में 173 गाँव में फैले हुए हैं। हालांकि बुक्सा जनजाति मुख्यतः गदरपुर, रामनगर, बाजपुर और काशीपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के चौथे जनजाति समूह की, भोटिया। भोटिया लोग हिमालय की ऊंचाइयों में रहते हैं और कई उप समूहों में विभाजित होते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं जाधस, मार्चस और सौकास। इन 3 समूहों की विविध संस्कृतियां हैं, लेकिन उनके पास एक समान मंगोलाइट जैसा शारीरिक रूप है। वे अधिकांश उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में पाए जाते हैं, जो 291 गाँव में फैला हुआ है। भोटिया ट्राइब की खासियत है ऊनी धागों की बुनाई करना और ऊनी वस्त्रों जैसे कालीन, कंबल, स्वेटर और उनके पारंपरिक परिधानों का निर्माण करना। और लास्ट में बात करते हैं हमारे 5वें जनजाति समूह के बारे में, राजी। उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति राजी जनजाति है। राजी को वनरावत के नाम से भी जाना जाता है और वे पिथौरागढ़ के दक्षिण अस्कोट के आसपास जंगलों में रहते हैं। राजी जनजाति का मात्रवादी संस्कृति के रूप में मान्यता है, जिसमें महिलाएं उनकी समुदाय की सरदार होती हैं। राजी के पास अपनी बोली है जो पड़ोसी जनजातियों और गैर जनजाति समुदायों से काफी अलग है। हालांकि वे कुमाऊनी पहाड़ी बोली बोल सकते हैं और टूटी फूटी हिंदी भाषा में बातचीत कर सकते हैं। राजी जनजाति के विवाह समारोह सरल होते हैं, जिसमें ब्राह्मणों या पुजारियों की जरूरत नहीं होती। विकास और बाहरी दुनिया के संचार की तेजी से बढ़ने के साथ राजी समुदाय को अपने मूल्यों को बनाए रखने में संघर्ष का सामना करना पड़ा। वैसे तो आधुनिकीकरण और बाहरी प्रभाव के सामने अपने मूल्यों को बनाए रखने की इस संघर्ष की समस्या दुनिया भर के कई आदिवासी समूहों के लिए एक सामान्य चिंता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन ट्राइब्स की फुल डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।